रिच बनना या फाइनेंशियल फ्रीडम पाना एक गेम की तरह है, जहां गोल्स भी हैं, बाकी प्लेयर्स भी, साथ ही कुछ पेनल्टीज हैं, तो वहीं बेस्ट प्लेयर के लिए ट्रॉफी भी। लेकिन हर खेल की तरह हमें इस मनी गेम को जीतने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। तभी आप इस गेम के चैंपियन बन पाओगे और तभी आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाओगे, वरना आप भी पुअर और मिडिल क्लास की रेस में दौड़ते रहोगे। तो इसीलिए हमेशा की तरह आज भी हम इस एक और वैल्यूएबल वीडियो में आपके साथ रिच लोगों के 7 मनी रूल शेयर करेंगे, जो वर्ल्ड वाइड वेल्दी लोग सालों से फॉलो करते आ रहे हैं। तो इन रूल्स को फॉलो करके आप भी जल्द ही अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल सक्सेस पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं। रूल नंबर 1, फोकस ऑन मेकिंग मोर मनी देन सेविंग मनी। दोस्तों, हमें पता है कि इस बात की आपको ऑलरेडी जानकारी होगी कि पैसा सेव करना ही पहला कदम है फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी का। अब ज्यादातर लोग पैसा सेव करने की आदत भी डाल लेते हैं और कुछ सेफ म्यूचुअल फंड्स या चीजों में भी इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन यही ज्यादातर लोग लाइफ टाइम इसके बाद का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कदम नहीं ले पाते, और वो है सिर्फ पैसा सेव करने से ज्यादा अपनी इनकम को बढ़ाने में ज्यादा फोकस करना, क्योंकि लोगों को सेफ खेलने और कंफर्ट जोन की आदत हो जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको 60 की उम्र में अपनी ड्रीम कार चलानी है या 26 की उम्र में? अगर 26 या उसके आसपास की उम्र में चलानी है तो आपको पैसा सेव और इन्वेस्ट करने के साथ ही अपनी इनकम को भी 10x बढ़ाने में ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज या आपके स्किल्स आपको कुछ ही महीनों में इतना पैसा बना के दे सकते हैं जितना आपकी सेविंग्स वगैरह शायद कई सालों में भी ना दे पाए। देखो, सेविंग्स करना बिल्कुल जरूरी है, लेकिन उस सेविंग्स के पैसों को काम पे लगाना भी जरूरी है। अपने खुद की स्किल्स पे इन्वेस्ट करके या अपने स्मॉल बिजनेस पे इन्वेस्ट करके। या तो आप स्लो लेन पकड़ सकते हो या फास्ट लेन। इसे ठीक से समझने के लिए आप MJ DiMarco की बुक द मिलियनेयर फास्ट लेन भी पढ़ सकते हो। रूल नंबर 2, डोंट चेज मनी, अट्रैक्ट मनी। यानी कि खुद इतना वैल्यूएबल बनो कि मनी आपके पास खुद आए, आपके स्किल्स और एक्सीलेंस की वजह से। आप खुद जितना वैल्यूएबल बनते हैं उतना ही लोग आपको पैसा देते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। वो आपको मुंह मांगा पैसा भी देने को तैयार होंगे अगर आप इतने कैपेबल हो कि आप उनकी सच में हेल्प कर सकते हो। तभी आपने देखा ही होगा, कुछ सक्सेसफुल, टैलेंटेड और सेल्फ मेड पीपल सिर्फ कुछ ही देर की स्पीच देने का ही लाखों चार्ज करते हैं। यही एक डिफरेंस होता है उन लोगों में जो सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं और पैसों के पीछे भागते हैं, और वही कुछ इतने वैल्यूएबल लोग होते हैं जो सालों तक मेहनत करके और रोज कुछ नया सीख के बाकियों से इतना आगे निकल जाते हैं कि फिर पैसा उन्हें फॉलो करता है। क्योंकि दोस्त, लाइफ में आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, बल्कि आपको वो मिलता है जो आप डिजर्व करते हो। रूल नंबर 3, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। इंटरनेट की वजह से आप अभी ये वैल्यूएबल वीडियो फ्री में देख रहे हो, जिसको सीखने के लिए लोगों को शायद कितनी महंगी बुक्स पढ़नी पड़ती है। लेकिन कोई भी नॉलेज सिर्फ और सिर्फ तभी काम आती है जब आप उसे अप्लाई भी करें, क्योंकि जितना नया आप सीखते हो उतना ही अलग आपको नजरिया मिलता है, और जितना आप उसे अप्लाई करते हो उतना ही एक्सपीरियंस भी मिलता है। तो आप जितना मनी से रिलेटेड बुक्स पढ़ोगे, वीडियोस देखोगे या इवन किसी से भी सीखोगे, उतनी ही आपको इस मनी गेम की नॉलेज होगी, और जितना आप उस नॉलेज को अप्लाई करोगे उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे आपके जल्दी रिच बनने के। आपके पास जितना भी पैसा रहता है, कम या ज्यादा, आप उसे फालतू चीजों में खर्च करने की जगह न्यू स्किल्स सीखने में, फाइनेंशियल बुक्स में या नॉलेज लेने में लगाओ। क्योंकि ये सिर्फ हम नहीं, बल्कि खुद वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योरसेल्फ, एंड द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। रूल नंबर 4, स्टार्ट एज सून एज यू कैन। दोस्तों, दिस इज वेरी शॉकिंग एंड सैड कि आजकल के यंगस्टर्स रोज 2 से 3 घंटे नेटफ्लिक्स पे, सोशल मीडिया पे या गेम्स पे खर्च कर सकते हैं, लेकिन वही टाइम अपने सपनों को पूरा करने में नहीं लगाते। अगर आप अभी ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो इसका मतलब है कि आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल सच में बनना चाहते हो। तो आप भी बाकियों की तरह सेम टाइम वेस्ट करने की गलती मत करो। आपकी जो आज उम्र है और आपके पास जो आज टाइम है, वो आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के सपने के पास बहुत जल्द लेके जा सकता है। लेकिन उसके लिए आपको अपने सपनों और गोल्स को फॉलो करना पड़ेगा, और उनके लिए दिन रात काम भी करना पड़ेगा। आज शायद आपके पास जरूरत की चीजें ना हो, आपकी फैमिली के पास पैसा ना हो, और ना ही आपके पास रिसोर्सेज हो। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके माइंड में कितना अच्छा बिजनेस आइडिया है। जब तक आप उस आइडिया को अप्लाई नहीं करते, तब तक वो आइडिया सिर्फ एक आइडिया है और कुछ नहीं। तो आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस फाइनेंशियल सक्सेस की जर्नी को शुरू करना है, क्योंकि बिल गेट्स का कहना है, अगर आप गरीब ही पैदा हुए थे तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब ही मरते हो
तो ये आपकी गलती होगी। नंबर 5, ट्रैक योर मनी। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी एक स्टूडेंट हो, जॉब वर्किंग या एक बिजनेसमैन। एक रूल जो आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए वो है अपने पैसों को ट्रैक करना, बजटिंग और स्पेंडिंग का हिसाब रखना। आपके पास जो भी पैसा रहता है उससे आपको देखना होगा कि आप कहाँ कितना खर्च करोगे, आपकी नीड्स क्या है और वांट्स क्या है, यानी कि आपको किन चीजों की जरूरत है और किन चीजों पे आप पैसा वेस्ट करते हो क्योंकि आपको सिर्फ उनका शौक है। आपने जो भी मंथली बजट सेट किया है उसमें आपको टिके रहना होगा, उससे ज्यादा खर्च नहीं करना। आपके पास आपके एक एक पैसे का हिसाब ऑन पेपर या किसी सॉफ्टवेयर में होना चाहिए। रूल नंबर 6, स्टे पुअर अंटिल यू रियली गेट रिच। एक बार जब बिजनेस या जॉब से पैसा आना शुरू हो जाता है तो बाय डिफॉल्ट ज्यादातर लोगों का मन करता है कि उस पैसों से वो नई चीजें खरीदें या वो सब चीजें करें जो उनका मन है, क्योंकि उन्होंने खुद हार्ड वर्क करके पैसा कमाया है। और फिर वो सब चीजों में पैसा खर्च करते हैं जो उनका मन कहता है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उन्होंने इतनी मेहनत इसलिए नहीं करी थी कि वो अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा महंगे फोन ब्रांड्स को या क्लोथिंग ब्रांड्स को दें, बल्कि उनका कभी गोल था कि जब वो पैसा कमाना शुरू कर देंगे तो वो उससे और पैसा बनाएंगे और जल्द ही वो अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेंगे। दोस्तों, आपका गोल रिच दिखना नहीं बल्कि रिच बनना होना चाहिए, क्योंकि रिच लोगों का यही सीक्रेट है कि वो जितना अफोर्ड कर सकते हैं उससे कम ही खर्च करते हैं। आप सभी लग्जरीज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं और सभी चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए पहले इतना कमाना पड़ेगा कि आप उस चीज को बिना ज्यादा सोचे 10 बार खरीद सको। रूल नंबर 7, ऑलवेज बी ए बॉस ऑफ मनी। किसी को भी नौकर बनने का शौक नहीं होता, लेकिन ये सोसाइटी कुछ इस तरह वर्क करती है कि लोग इसमें रोज सर्वाइव करने के लिए और इसका हिस्सा बने रहने के लिए ऐसे डिसीजंस और हैबिट्स बना लेते हैं जिनके कारण उन्हें पैसा कमाते हुए भी पैसों का नौकर बनना पड़ता है। और वो होता है लोन्स, EMI या इवन किसी से लिए हुए कर्जे की वजह से, जहां लोग कई बार खुद को खुश करने के लिए या मोस्ट ऑफ द टाइम दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में लोन लेके या EMI बंधवा के महीनों या सालों तक बैंक्स और पैसों के नौकर बन के हर महीने काम करते हैं और बैंक्स को टाइम पे पैसा देते हैं, वो भी सिर्फ कुछ वक्त के शौक को पूरा करने के लिए या दूसरों को 5 मिनट के लिए इम्प्रेस करने के चक्कर में। तो फाइनेंशियल फ्रीडम अगर पानी है तो किसी भी तरीके के कर्जे से दूर रहो और ये कर्जा लेने की आदत कभी अपने अंदर मत डालना, चाहे 500 रुपए हो या 5 लाख। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं खत्म होती है, लेकिन अगर आपको इनके अलावा और भी मनी रूल्स जानने हैं और आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में मनी रूल्स पार्ट 2 टाइप करो। और पार्ट 2 के लिए इस वीडियो पे 30,000 लाइक्स होंगे तभी नेक्स्ट पार्ट हम आपके लिए लाएंगे। और इस चैनल पे अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।